ताइवान को कब्जा करने के लिए ड्रैगन छटपटा रहा है। वो अब तक इसमें नाकाम है। चीन लगातार साजिशें रच रहा है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान भी डट कर खड़ा है। अमेरिका के दम पर ताइवान अब एटमी पावर बनने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान परमाणु बम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका का खुलकर ताइवान की मदद करने का भी प्लान है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में ताइवान अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ताइवान ने समंदर में चीन के सामने अपने युद्धपोत से लेकर मिसाइल तक तैनात कर दिए हैं। 6 युद्धपोत दहाड़ रहे, 8 बम वर्षक विमान उड़ रहे हैं, 10-10 मिसाइलें गरज रही हैं। दक्षिण चीन सागर में ताइवान की नई ताकत का ये प्रमाण है। चीन की चुनौतियों की चिंदियां उड़ाने के लिए ताइवान ने नई तैयारी की है नीले पानी। दुश्मन पर नजर रखने के लिए जहाजों की तैनाती के बाद, समंदर के ऊपर अंबर में फाइटर जेट उड़ाने के बाद, मिसाइल तैनात करने के बाद और बेहिसाब बारूद बरसाने के बाद ड्रैगन को सबसे बड़ा झटका देने वाला है ताइवान। चीन को घुटनों के बल लाने के लिए अब विनाशक बम बनाने वाला है ताइवान। चीन ताइवान में बराबर की टक्कर, युद्ध बहुत विध्वंसक, आत्मरक्षा बहाना होगा। ताइवान परमाणु ताकत बनेगा। ताइवान बनाएगा परमाणु हथियार, चीन पर करेगा प्रहार। वो विध्वंसक बम जिसकी चोट से पुश्तें कांप जाती हैं इंसानों की, वो परमाणु बम जिसके प्रहार से जर्रा जर्रा थर्रा जाता है, कायनात का कोना कोना पत्ते की तरह कांप जाता है, जिस एटम बम के अटैक से पुर्जा पुर्जा बिखर जाता है, सैकड़ों साल बाद भी जिसके घाव बेहिसाब दर्द देते हैं, जिस बम के दम पर ड्रैगन कूदता है साउथ चाइना सी में, वही एटम बम अब ताइवान बनाने की तैयारी कर रहा है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ताइवान, वो ताइवान जिस पर चीन कब्जा करने की फिराक में है। चीन लगातार ताइवान को डरा रहा है, उसको अपना गुलाम बनाने की फिराक में है। कई बार चाइनीज बॉम्बर ताइवान की सीमा को लांघ चुके हैं। एक बार फिर चीनी सेना पीएलए का ताइवान पर हमले का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता अख्तियार कर सकता है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। पिछले दिनों चीनी लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके बाद युद्ध की आशंका फिर से बढ़ गई है। हालांकि इस बार ताइवान भी तैयार है। साउथ चाइना सी में युद्धपोत, मिसाइल और फाइटर जेट तैनात कर एटम बम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के दशक में ताइवान ने अपने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा किया था। ताइवान पहले ही एक अविकसित परमाणु ताकत है। ताइवान में पहले से ही 2 परमाणु प्लांट मौजूद हैं। उसे प्लूटोनियम की मौजूदगी और तकनीकी क्षमता को देखते हुए परमाणु बम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ताइवान में पहले से ही 2 परमाणु प्लांट मौजूद हैं जो प्लूटोनियम पैदा कर सकते हैं। मतलब यह कि 70 के दशक में ही ताइवान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन 1976 में अमेरिका के दबाव ने उस पर काम किया और उसने फिलहाल इसको स्थगित दिखाया। लेकिन कहते हैं कि अंदर ही अंदर काम चलता रहा 80 के दशक तक, और तब तक इसने काफी कामयाबी भी हासिल कर ली थी। जिस अमेरिका के आंख दिखाने के बाद ताइवान ने एटम बम बनाने से रोका था, वही अमेरिका अब ताइवान के साथ है। ताइवान अगर ड्रैगन से टकराने के लिए तैयार है तो इसके पीछे अमेरिकी ताकत है। अमेरिका पहले ही न्यूक्लियर मिसाइल दागने वाला फाइटर जेट ताइवान को दे चुका है। अब अमेरिका की मदद से ताइवान एटम बम बनाने के लिए तैयार है। मुमकिन है जल्द ही ताइवान ये ताकत हासिल कर सकता है। ताइवान अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, और वो उसके लिए अमेरिका ने काफी हथियार दिए हैं। मगर एक ये भी सोच विचार है, अगर ताइवान जो है न्यूक्लियर हो जाता है, अगर उसके बाद न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं, तो चीन 10 बार सोचेगा उसको हड़पने की। कहीं ना कहीं ताइवान भी कोशिश कर रहा है कि अपने न्यूक्लियर हथियार बनाए, और जिससे अगर चीन उसके ऊपर जबरदस्ती उसको हड़पने की कोशिश करता है तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन जो है चीन के ऊपर फायर कर सकता है, और इससे डरेगा चीन। ताइवान इजराइल से सीख लेते हुए गुपचुप तरीके से आत्म सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इजराइल आज एक बड़ी परमाणु शक्ति है, लेकिन दुनिया को इसने आज तक नहीं बताया। ठीक इसी तरह अमेरिका के सहयोग से ताइवान भी एक एटमी ताकत बन सकता है। यूं तो ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति देश में परमाणु विरोधी अभियान चला रही हैं, लेकिन वो संकेत दे चुकी हैं कि अस्तित्व पर संकट आने पर वो परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकती है। जानकार बताते हैं, अगर ताइवान न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाता है
तो ये आत्मरक्षा की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमाणु हथियार संपन्न ताइवान पीएलए के हमले की सूरत में कई चीनी शहरों को तबाह कर सकता है। ताइवान को कब्जा करने की चीनी हसरत भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अब जबकि मुट्ठी भर ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है तो चीन हिला हुआ है। अगर ताइवान के पास परमाणु बम हो जाए तो डरपोक ड्रैगन 4 फरलांग पीछे रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग ने चीन की आक्रामक कार्रवाई को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए करार को तोड़ते हुए देखा। लिहाजा वियतनाम को अब इस बात को लेकर ज्यादा डर है कि उसको अपनी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के कई लोगों का मानना है कि हांगकांग में हुई बर्बर कार्रवाई ने एक आईना दिखाया है। हांगकांग को देखकर ताइवान को अंदाजा हो गया कि कब्जे के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। यही वजह है कि ताइवान में चीन के साथ एकीकरण का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम हो गई है। ताइवान के करीब 90% लोगों ने इसका विरोध किया है। लिहाजा ताइवान के राष्ट्रपति का हौसला बुलंद है। परमाणु परीक्षण की तरफ बढ़ने के साथ साथ लगातार वॉर ड्रिल कर चीन को चेतावनी दे रहा है। चीन से जंग की तैयारी में ताइवानी सेना जुटी हुई है। ताइवान की तोपें आग उगल रही हैं, ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। वायुसेना ने जोरदार युद्धाभ्यास किया है। तोपखाना यूनिट ने रात को भी जोरदार तरीके से गोले दागकर अपनी क्षमता से दुनिया को रूबरू करवाया। इस दौरान ताइवान के रडार सिस्टम ने पूरे आकाश पर कड़ी निगरानी रखी। ताइवान की वायुसेना ने कहा कि इस दौरान जवानों ने अपनी क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। उधर ताइवान की वायुसेना के फाइटर जेट ने हुआलियन स्थित चियाशान एयरबेस पर ड्रिल की। ताइवान की एयरफोर्स ने बताया कि इस अभ्यास में F-16 स्वदेशी रक्षा विमान, मिराज 2000 और P-3C विमान हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद से चीनी सेना लगातार आक्रामक व्यवहार कर रही है। चीन के खतरे से निपटने के लिए अब ताइवान में चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम हथियार को फिर से शुरू करना चाहिए। कहा जा रहा है परमाणु हथियार ही चीन की आंख खोलेंगे। लिहाजा बराबरी की टक्कर के लिए ताइवान तैयार हो रहा है। जाहिर है विस्तारवादी सोच के सबसे बड़े विलेन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।